नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हो, चाहे पेट परीक्षा हो, चाहे पीसीएस परीक्षा हो, चाहे कोई भी परीक्षाएं हो, सारी परीक्षाओं में इसी तरह के जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वे बार बार पूछे जाते हैं। ये वही क्वेश्चन हमने लिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार आए हुए हैं। अगर आप एक बार भी इसको वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। आप रीजनिंग को कुछ ही सेकंडों में हल कर पाएंगे। चलिए अब हम देर नहीं करेंगे, हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे दवाई, बीमारी, पुस्तक। दवाई जो होती है वो क्या होती है? दवाई हमारी किससे संबंधित होती है? बीमारी से संबंधित होती है। दवाई को हम जब खा लेते हैं तो हमारी जो बीमारी होती है वो क्या होती है? दूर हो जाती है। उसी प्रकार क्या है? पुस्तक। पुस्तक के पढ़ लेने से जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसका क्या होता है? अज्ञान दूर हो जाता है। भाई पुस्तक पढ़ेगा तो उसका उसमें ज्ञान आएगा तो अज्ञान भाग जाएगा। जिस तरह से दवाई खाने से बीमारी दूर होती है उसी तरह से पुस्तक पढ़ने से अज्ञान दूर होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से निकटतम समानता रखता है? कहने का मतलब है कि जो निकटतम समानता रखता है ऐसे ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। इसमें एक ऑप्शन आपको दिया है ऑक्टोपस, जल। तो जो ऑक्टोपस एक ऐसा जीव होता है जो जल में रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें देखना है कि जिस तरह से ऑक्टोपस जल में रहता है तो ऑक्टोपस से संबंधित ऐसा ही कौन है जिसका निकटतम का संबंध है। ऑप्शन ये दिया गया है आदिमानव। जो आदिमानव है वो क्या तीर में रहेगा? नहीं रहेगा। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी आपका क्या है? ऋषि। ऋषि सामान्यवाद, ये भी ऑप्शन गलत है। ऋषि सामान्यवाद नहीं है। लेकिन आपका ऑप्शन सी जो है बंदर वृक्ष, तो बंदर वृक्ष पे ही रहता है। ये ऑप्शन आपका सी क्या है? सही है। डी आपका क्या है? पक्षी घर। पक्षी घर में नहीं रखता है, तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। जो बंदर है वो वृक्ष पर रहेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 3, इसमें कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यदि किसी कूट भाषा में डाइस को 87 49 लिखा जाता है और अच को 39 50 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में हेड को किस प्रकार लिखेंगे? जो हमारा डाइस दिया हुआ है उसको DISE इस तरह से लिखेंगे और उसके सामने उसका जो कोड नंबर दिया है वो कोड नंबर लिख लेंगे। इसके बाद अच जो हमारा दिया गया है, अच जिस प्रकार से जिस दिया है उसी तरह से वह उतार लेंगे और इसका कोड नंबर दिया है 39 50 वो उसके सामने लिख लेंगे। इस प्रकार से हम हेड का देखेंगे। हेड का हमें किस तरह से निकालना है? जो हमारे इससे पहले 2 दिए हैं उसमें से हमें देखना है कौन सा कॉमन नंबर है। इसमें डी के सामने 8 है, आई के सामने 7 है, 5 के सामने 4 है, सी के सामने 9 है, ए के सामने 3 है, सी के सामने 9 है, एच के सामने 5 है, ई के सामने 0 है। तो इसमें हमें देखना है कौन सा हमारा कॉमन नंबर है। तो कॉमन नंबर क्या है? सी। सी डाइस में भी दिया गया है 9 है और हमारा एच में भी दिया गया है 9 है। तो इसी तरह से हमें देखना है कि जो सामने वाला नंबर है वो एच, इसमें दिया है एच और एच में दिया है एच। एच का क्या है? 5 है। तो हम यहाँ पे एच के सामने 5 लगा लेंगे और 5 लगाने के बाद ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में 5 सामने नहीं है, 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शनों को हम काट देंगे। उसके बाद हमारा आएगा ई। ई के सामने हम 0 लिख लेंगे और उसके बाद मिलान कर देंगे, तो मिलान करने से हमारा ऑप्शन ए सही निकलता है। इस तरह से हम अपनी कूट भाषा को अपने ऑप्शनों से मिला करके सही कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये श्रृंखला से संबंधित है। इसमें कह रहा है इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ऐसा प्रश्न जब आपके सामने आता है तब आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको क्या करना है? पहले पद से दूसरे पद का मिलान कर लेना है, इसमें संबंध देख लेना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। पहले में क्या है? क्या एफ, एफ के बाद है एच, एच के बाद क्या है? जे, जे के बाद है यल, जे के बाद क्या आ जाएगा? यल। अब यल के बाद क्या आएगा ये देखना है। एफ होता है 6 पे होता है, एच 8 पे होता है, जे 10 पे होता है, यल 12 पे होता है। तो अगला कितने पे आएगा? 14 पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंस चल रहा है। 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 आता है। तो 14 पे क्या आता है? 14 पर यन आता है। तो इसमें हमने देखना है 14, इसमें यम दिया है, ये विकल्प हमारा गलत हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है? 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 15, 15 के बाद 31, तो 31 के बाद हमारा क्या आएगा? तो हमें इसके अंदर का क्या करना है? इसमें डिफरेंस देखना। 3 के बाद 7 हुआ है तो कितना जुड़ा है? 4 जुड़ा है। 7 से 15 तो कितना जुड़ा है? 8 जुड़ा है। 15 से 31 जुड़ा है तो कितना? 16। तो इसका मतलब अगला कितना जुड़ेगा? 32 जुड़ेगा। तो 32 जब हम इसमें देखेंगे
जैसे 31 में हम 32 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 63 आ जाएगा। तो इसे हम ऑप्शन में मिलान करते हैं, n के बाद 63 देखते हैं, वही विकल्प हमारा सी में दिया गया है। आगे हमें चेक करने की जरूरत। प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसमें दिया है फूल, फूल गुलदस्ता, अपराधी। फूल फूल लिखेंगे, फूल के सामने लिखेंगे गुलदस्ता, फूल का संबंध गुलदस्ता से है। आगे क्या लिखा है, अपराधी। फूल अगर गुलदस्ता है तो अपराधी, अपराधी क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो जैसे कि फूल होता है, फूल रखने का स्थान क्या होता है, गुलदस्ता होता है। उसी प्रकार अपराधी कहाँ होगा, जेल में होगा, जेल में होगा। इसमें क्या है, जेल, जेल विकल्प नहीं है, इसका समानार्थी क्या है, कारागृह। इसका समानार्थी कारागृह या बंदीगृह जो भी होता है। तो इसमें से हम इसमें देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर कारागृह दिया गया है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। रविंद्रनाथ है, इन्होंने क्या किया है, गीतांजलि लिखा है। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा है, तो मैक्सिम गोर्की ने कौन सा लिखा है। जो रविंद्रनाथ है, रविंद्रनाथ की फेमस पुस्तक है गीतांजलि, इसके लिए इन्हें साहित्य का पुरस्कार भी मिला था। तो इसमें रविंद्रनाथ है, रविंद्रनाथ ने क्या लिखा है, गीतांजलि है। गीतांजलि क्या है, एक कविताओं का संग्रह है। उसी प्रकार कह रहा है कि मैक्सिम गोर्की कौन है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये भी एक क्या है, ये लेखक थे। मैक्सिम गोर्की एक लेखक थे और ये कहाँ के थे, ये रूस के लेखक थे। ठीक है, तो जिस प्रकार रविंद्रनाथ जी ने गीतांजलि लिखी थी उसी प्रकार मैक्सिम गोर्की ने मदर लिखी थी। कौन सी लिखी थी, मदर लिखी थी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 7 है। इसमें दिया है नीचे दिए गए सेट में से बेमेल शब्द को चुनिए। इसमें एक सेट दिया गया है कौवा, चमगादड़, कबूतर और तोते का। इसमें पूछ रहा है विषम कौन सा है, तो इसमें विषम हमारा कौन सा हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा। चमगादड़ क्यों हो जाएगा, क्योंकि चमगादड़ क्या होता है, वो रात में निकलता है और दूसरी इसकी विशेषता होती है ये उल्टा लटकता है, जबकि इसमें से जो 3 ऑप्शन दिए हैं इनके साथ ऐसा नहीं होता है। तोता क्या है हमारा, तोता दिन में हमारा निकलता है, कौवा हमारा दिन में निकलता है और कबूतर भी क्या होता है, दिन में निकलता है। ये क्या है, इसमें समानता है, जबकि चमगादड़ हमारा क्या है, रात में निकलता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। यहाँ पर कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। कथन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। आगे कह रहा है पिघलते ग्लेशियर जल स्तर की वृद्धि के कारण बनेगी जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। इसमें निष्कर्ष में दिया है, पहला निष्कर्ष में दिया है ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र प्रभाव ग्लेशियर का पिघलना है। जब भी इसमें एकमात्र दिया है या केवल आ जाए तो इस स्थिति में क्या होता है, ये सारे निष्कर्ष हमारे क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एकमात्र दिया है। इसके बाद कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। ये बिल्कुल सही है। क्यों प्रभावित करेगा, जैसे कि इसमें दिया है मालदीव है, मालदीव हमारा क्या है, तटीय क्षेत्र है, आइलैंड वाला देश है। तो ये क्या है कि इसमें जो हमारा ग्लोबल है वो वार्मिंग तटीय क्षेत्र है, इसलिए प्रभावित होगा। तो हमारा जो तटीय क्षेत्र है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर का जो पानी है वो धीरे धीरे क्या एकत्रित होगा, तो जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो इसमें क्या है दिया गया है, सेकंड दिया गया है, दूसरा वाला सेकंड है वही हमारा सही है। तो इसमें ऑप्शन बी में दिया गया है सिर्फ सेकंड निष्कर्ष दिया गया है कि सिर्फ निष्कर्ष सेकंड से ही सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी से संबंधित है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, पहला कथन है। दूसरा कह रहा है फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप है, इस पर निरंतर बहस जारी है। गौर से समझिएगा, फिर भी कह रहा है कि फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप है, इस पर निरंतर बहस जारी है। निष्कर्ष 1 में कह रहा है कि इंटरनेट के बिना जीवन का कल्पना करना मुश्किल है। क्या कह रहा है कि इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आप हमसे पढ़ पा रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी जो कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां चलती हैं। हम देश विदेश की जो चीज़ें हैं उसको हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही हम जान पाते हैं। तो इंटरनेट के बिना जो हमारा जीवन होगा वो आदिमानव की तरह हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर 1 है वो सही है। क्यों, क्योंकि इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। दूसरा इसमें क्या दिया है कि इंटरनेट पर लगातार बहस अनावश्यक है।
अनावश्यक कह रहा है, ये इसमें उल्टा कह रहा है, तो इसमें ये गलत है, क्योंकि कथन सेकंड में कह रहा है निरंतर बहस जारी है, और इसमें कह रहा है अनावश्यक है। तो इसका फर्स्ट निष्कर्ष ही सही होगा, क्योंकि इसके बिना हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया है निम्नांकित आकृति क्रम में अगली आकृति की पहचान करिए। इसमें एक पैटर्न दिया गया है, उस पैटर्न के आधार पे ही एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न को बनाते चलते हैं। इसमें पहले क्या दिया गया है, पहले बॉक्स में हमारा एरो क्या है, वो ऊपर की ओर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो बॉक्स दिया गया है, दूसरे में दाहिनी तरफ है, फिर तीसरे में क्या है, नीचे की तरफ है, फिर अगली तरफ क्या होगी, तो अगला इधर के लिए बनेगा। इसमें क्या करेंगे, एक हम वर्ग दे देंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो ये दो ऑप्शन तो है नहीं, तीसरे में क्या है, एरो इधर है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश क्या कह रहा है, किसी आदमी का परिचय दे रहा है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सुरेश को रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सुरेश को रख दिया। उस सुरेश कह रहा है कि वह एक आदमी है, कि वह उस स्त्री का पुत्र है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्त्री को बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्त्री को रख लेंगे। कह रहा है कि उस स्त्री का पुत्र है, तो यहाँ पे क्या है कि इस स्त्री का पुत्र, तो यहाँ पर वह आदमी क्या है, पुत्र है, तो यहाँ पर आदमी आ जाएगा, ठीक है। जो मेरी माता है, ये कह रहा है कि जो मेरी माता है, यानी कि सुरेश की माता, सुरेश की माता का क्या है, पति है। वह कह रहा है कि सुरेश की माता क्या है, पता है। यहाँ पर सुरेश की माता को रख लेते हैं, ठीक है। पति की माता कह रहा है, सुरेश की माता ये कि कह रहा है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह स्त्री क्या है, उस स्त्री का है, तो स्त्री इस स्त्री का पुत्र है, ठीक है। इस स्त्री का पुत्र यानी कि ये आदमी हुआ सुरेश, यानी कि जो मेरी माता के पति की माता है, ठीक है। तो सुरेश का पूछ रहा है कि सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, ठीक है। से लगा है, आदमी सुरेश से क्या कहेगा, पुत्र कहेगा। क्यों कहेगा, क्योंकि आदमी और माता, इसकी सुरेश की माता की क्या हुई, शादी हुई है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि यदि कैट तथा बोट को क्रमशः एक्स जेड जी एवं बाई एल जेड जी की तरह कूटलिपिक में लिखते हैं, तो उस भाषा में ई जी जी को यानी ईग को कैसे लिखेंगे। कैट और बोट लिख लेंगे हैं। कैट का जो कूटलिपिक है वो है एक्स जेड जी, और बोट का क्या है, बाई एल जेड जी, ठीक है। इस प्रकार इग का क्या होगा, तो इग को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसका लॉजिक देखेंगे तो क्या है, ये सब अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट है। सी एक्स ए जेड टी जी, तो ये सब क्या है, ये विपरीत क्रम में है। तो इसी प्रकार से हमको देखना है कि इग का भी अपोजिट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इग को लिख लेंगे। ई का विपरीत क्या होगा, वी होगा, और डबल जी का क्या होगा, टी होगा। तो डबल जी लिख करके टी लिख लेंगे। इसमें ऑप्शन देख लेंगे, इसमें वी डबल टी, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी कूट भाषा में टेबल को ELVAT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा। टेबल को कैसे लिखा है, ELVAT। इसमें क्या लिखा है, इसमें पीछे से लिख दिया है EALT। इसने क्या किया, अपोजिट लिखा है, इसको पीछे से लिखा है। तो इसी तरह से हम चेयर को इधर लिख लेंगे, और चेयर को फिर आर आगे लिख लेंगे, आई लिख लेंगे, फिर ए लिख लेंगे, फिर एच लिख लेंगे, फिर सी लिख लेंगे। तो इस तरह से हम अपना मिलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। जो आर से RIA जो आ रहा है, तो आर से जो शुरू है, सी से शुरू है, उसमें हमें मिलाना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर
सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दाईं और बाईं किधर होता है। जो ए दिशा होती है वो हमारी क्या होती है, दाईं होती है, और ये वाली दिशा जो हमारी होती है वो कैसी होती है, बाईं होती है। सबसे पहले ये हमारा समझ लेना है, तभी हम इसको क्रम से बैठा पाएंगे। ये वाली हमारी बाईं हो गई, ये वाली में दाईं हो गई। इसमें कहा है कि पिता को पुत्र की बाईं ओर, पुत्र को यहाँ रखेंगे। पुत्र के बाईं ओर दिशा कौन सी बनेगी, क्योंकि इसी तरह से तो जा रहे हैं, तो पुत्र के बाईं ओर हम कैसे बैठाएंगे, पिता को बैठा लेंगे। तो पिता को हम यहाँ पर लिख लेंगे। कह रहा है किंतु दादा के दाईं ओर बैठा है, तो दादा को हम क्या करेंगे, दादा को हम यहाँ पर बीच में बैठा लेंगे, क्योंकि दादा के दाईं ओर पाया जाता है। आगे कह रहा है कि माता अपनी पुत्र के दाईं ओर, कहने की माता जो है वो अपने पुत्री के दाईं ओर है, किंतु दादा के बाईं ओर बैठी हुई है, तो दादा के बाईं ओर बैठाएंगे माता को हम यहाँ पे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुत्री के दाईं ओर माता को बैठा देंगे। इसमें पूछा है कि इससे कौन सा व्यक्ति है जो मध्य में बैठा है, मध्य में कौन है, दादाजी बैठे हैं, तो ऑप्शन हमारा बी कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा, दादाजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है मिसिंग जो है हमारा, उसको हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम ऊपर ऊपर के लेटर जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, 81 हो जाता है। ऊपर ऊपर का लगाते हैं, 9 से भाग लगा देते हैं, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले लेटर को जोड़ के नीचे वाले भाग से लगा दे तो 9 आएगा। फिर ऊपर वाले लेटर को हम जोड़ लेंगे, 40, 42, 21 को हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 7 से हम भाग लगाएंगे, भाग लगा के फिर 9 आ जाएगा हमारा। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, इधर हमें ऊपर ऊपर के लेटर को हम जोड़ लेंगे, तो ठीक है, 43 और 11 को जोड़ लेंगे, 54 हो जाएगा। अब फिर हमें क्वेश्चन मार्क से लगाना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस चीज़ को हमें देखना है। ठीक है, आना हमारा 9 ही चाहिए, तो 9 से हम इसको काट देंगे, 9 छाक 54, तो हमारा कितना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा। विकल्प नंबर ए में हमारा 6 दिया गया है, यही हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, विकल्प नंबर हमारा जो ए है वो हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये गणितीय समीकरण का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये कह रहा है यदि भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ गुणा तथा गुणा का अर्थ भाग है, तो समीकरण का सही अर्थ क्या होगा। इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रतीक लिख लेने हैं। ठीक है, बिना जो नंबर दिया है उसमें नंबर को नोट कर लेना है, प्रतीक को छोड़ देना है। नंबर छोड़ लिख लेंगे, 54 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। प्रतीकों को हम छोड़ देंगे। अब बराबर में हमको ज्ञात करना है कितना है। इसमें क्या करना है, बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, गुणा का क्या अर्थ है, डिवाइडर है। ठीक है, भाग है तो भाग का निशान लगा लेंगे। आगे कह रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणा का निशान लगा लें। आगे कह रहा है भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है। ठीक है, इसमें बोर्ड मास का प्रयोग करके सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, 9 आएगा, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर 7 लिख लेंगे, प्लस 8 लिख लेंगे। ठीक है, उसको माइनस करके 6 लिख लेंगे। फिर इसमें क्या होगा, 63 आएगा, 63 6 आएगा, इसे जोड़ लेंगे, 69 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, 69 आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न जो प्रश्न है वो डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित है। इसमें क्या कह रहा है कि विमल पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। विमल को हम पूरब की तरफ कितना चलाएंगे, 20 मीटर। फिर वह कहता है कि आगे फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर क्या करता है कि 10 मीटर चलता है। बाईं मुड़ेगा तो किधर चलेगा, उत्तर चलेगा। ठीक है, कितनी दूरी इसकी है, 10 मीटर है। ठीक है, फिर कह रहा है फिर से बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, अभी ये उत्तर दिशा में है, फिर ये अपनी बाईं ओर मुड़ेगा तो इसमें कितना दूरी दे रखा है, 10 किलोमीटर है। फिर ये क्या कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ करके ये 20 मीटर चलता है। ठीक है, वह कह रहा है फिर वह अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। ठीक है, 20 चला। ठीक है, ये आयत बन गया, तो फिर इसका कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है वह अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये 10 मीटर ही दूर है। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, श्रृंखला से संबंधित है। इसे बहुत अच्छे से समझेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह, अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तावित करेगा।
जब भी आपके सामने ऐसे लेटर सीरीज आते हैं तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है। देखने के बाद इसको आपको पहले पहले जो लेटर है इससे इसका संबंध बना लेना है, आंसर इसका आपके सामने आ जाएगा। तो जो हमारा जो डब्लू है, डब्लू का आर से क्या है, आर से एम का क्या है, एम का एच से क्या है। तो डब्लू कितने पर होता है, डब्लू 23 पर होता है, आर 18 पर होता है, एम कितने पर होता है, 13 पर होता है, एच कितने पर होता है, 8 पे होता है। तो अगले वाला क्या होगा, इसमें कितना कितना डिस्टेंस आ रहा है, 5-5 का डिस्टेंस आ रहा है। तो इसमें से 5 घटाया 18 आया है, 18 में से 5 घटाया 13 है, 13 में से 5 घटाया 8 आया, और 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो हमारा नंबर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 कौन सा होता है, सी आता है। 3 नंबर पर कौन होता है, सी आता है। तो हमें आगे चेक ही नहीं करना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। इसमें क्या कह रहा है, दी गई आकृति में, ठीक है, त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो मैसूर गए। इस प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको देख लेना है कि किस तरह से आपको क्या करना है। कह रहा है कि मैसूर गए, कौन दे रहा है, त्रिभुज, त्रिभुज दर्शा रहा है। ठीक है, मैसूर यहाँ पर है, यहाँ पे लिख ले, त्रिभुज हमारा क्या है, मैसूर गए हैं, इतने लोग मैसूर गए हैं। आगे कह रहा है व्रत उन लोगों को दर्शाता है जो ऊटी गए हैं। ठीक है, व्रत क्या है, व्रत कहाँ गए हैं, ऊटी गए हैं। ठीक है, तो व्रत वाला हमारा ऊटी लिख लेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि उन लोगों को दर्शाता है, वर्ग के लोग कहाँ गए हैं, मुन्नार गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि व्रत जो है, व्रत के जो वर्ग है, वर्ग के लोग कहाँ गए हैं, मुन्नार गए हैं। तो इसमें बता रहा है कि मैसूर और ऊटी दोनों जगह जाने वाले लोगों को दर्शाने वाला हिस्सा कौन सा है। ठीक है, मैसूर यानी कि मैसूर त्रिभुज में आना चाहिए, ऊटी मतलब सर्कल में आना चाहिए। सी वाला जो हिस्सा हमारा क्या है, ये मैसूर और ऊटी दोनों को हमारा क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी नाउन का जो लेटर है वही हमारा दोनों जगह जा रहा है, मैसूर भी जा रहा है और ऊटी भी जा रहा है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आकृति से जुड़ा हुआ है, ये भी लेटर सीरीज से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो त्रिभुज दिए हुए हैं इसको, इन सीरीजों को हमें देखना है। उसमें लेटर दिया होता है, इसमें क्या है, सीरीजों में आकृतियाँ दी होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक आकृति से दूसरी आकृति जुड़ी हुई होती है। उसी तरह से हमारा एक कॉर्नर, इसमें क्या कहता है, पहला कॉर्नर कितना है, उत्तर में है। ठीक है, फिर कितना आया, पूर्व में आया, फिर कितना गया है, दक्षिण में आया, फिर कितना है, पश्चिम में आया है। तो अगली बार ये त्रिभुज का मुख किधर होगा, उत्तर की ओर होगा। ठीक है, पहले बात ऐसा हम देखते हैं, विकल्प नंबर 3 में नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद आगे जो हमारा स्क्वायर दे रखा है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी देख के रखना है। इस बार भी ये यहाँ पर आया, तो दूसरी बार इधर आया, तो फिर दूसरी बार उठा, ये नीचे की ओर आ गया। ठीक है, फिर खाली था, फिर ये उठा, यहाँ से उठा, इस कॉर्नर पे आ गया है, तो फिर ये भर जाता है। तो अगली बार ये ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन भरेगा नहीं, ये इस बार खाली रहेगा। ठीक है, इस बार ये भरेगा नहीं, इस बार ये खाली रहेगा। पहले खाली था, फिर भरा, फिर खाली था, फिर भरा, अब इस बार फिर खाली रहेगा। ठीक है, तो ऊपर के लिए मुंह है और खाली है, तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा, ये ऑप्शन बी सही है। त्रिभुज के अंदर एक डॉट भी बना है। ठीक है, त्रिभुज के अंदर एक डॉट बना है, तो ये क्या है, पहला डार्क था, फिर ब्लैंक हो गया, फिर डार्क हो गया, फिर ब्लैंक हो गया, फिर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सारे ऑप्शनों को मिलाना है। इसमें हमारा ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। अगले क्वेश्चन में हम दर्पण से संबंधित प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, जो लेफ्ट में होता है वो राइट में कन्वर्ट होता है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेफ्ट वाला क्या हो जाता है, राइट में हो जाता है। आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये जो दर्पण के नज़दीक इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इसके नज़दीक हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये इसके नज़दीक हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज क्या हो जाए, पलट हो जाएगा, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। त्रिभुज के अंदर क्या होता है, गोले भी बने हुए हैं। ठीक है, और ऊपर वाला जो है इसमें वो पूरा, इसकी जो कोन है वो क्या है, डार्क है, तो इसको डार्क है तो ये डार्क ही रहेगी, सिर्फ ये पलटेगा और कुछ नहीं होगा, ये डार्क हो जाएगी। आप अपने ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका कट जाएगा, इसमें नीचे वाले में है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, और जो 3 है वो भी हमारा हो जाएगा। इसमें से हमारा सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, फाइंड आउट करना है हमको, वर्ग फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसमें दिया है नीचे दिए गए रेखा क्षेत्र में कुल कितने वर्ग हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ हमको वर्ग बताना है। सबसे पहले हम इसको गिन लेते हैं कि कितने इसमें वर्ग हैं। 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये हो जाएगा 7, 7 के बाद हो जाए 8, 9, 10। हमारे कितने टोटल वर्ग हैं, इसमें 10 वर्ग हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको ये वर्ग गिन लेने हैं। 10 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ग। ठीक है, इसमें 10 दिया है। ठीक है, जल्दी से हम क्या करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करते हैं, हम इसको क्या करते हैं 10 ऑप्शन को लगा देते हैं, जबकि ये मेरा गलत हो जाता है। ठीक है, फिर हम इसे जोड़ लेते हैं इस तरह से, ये हमारा क्या हो जाएगा 11वें नंबर का हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, इसमें ये हमारा 11 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक और, ये भी तो मिल रहा है, तो ये 12वें नंबर का हो गया, ये 12वें नंबर का हो गया। इसके बाद एक और मिल रहा है हमको, ये कौन सा मिल रहा है, ये वाला, यहाँ से हमने काउंट नहीं किया है। ठीक है, ये रेड कलर वाला जो है, ये क्या हो जाएगा हमारा 13वें नंबर का हो जाएगा वर्ग। कितने नंबर का हो जाएगा, 13वें नंबर का। 13 ऑप्शन में है नहीं, तो हम ये देखते हैं कि जब 13 ऑप्शन में नहीं है तो कैसे लोग 14 लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है, 14 नहीं लगाते हैं। फिर आपको क्या करना है कि एक और हम इसको पूरा इस दिशा में घुमाएंगे, जो ग्रीन कलर का हम बता रहे हैं, एक हो गया, एक वर्ग हमारा और क्या हो गया, ये थोड़ा सा ये तिरछा हुआ है, लेकिन ये हमारा क्या है, वर्ग ही है। तो हमारे कितना हो जाएंगे, 14 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर हमारा 4 यानी 14 सही है, इसमें 14 वर्ग दिए हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें जो दिया गया है, इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो ओब्ली ट्रेड का प्रयोग करके नहीं बना सकता है। ठीक है, ओब्ली ट्रेड का नहीं बना सकते हैं, तो इसमें जो लेटर दिए हैं उसी से इस शब्द को बनाना है। सबसे विकल्प नंबर ए दिया गया है, इसमें LO ई, इसमें बी दिया है, ई दिया है। ठीक है, इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, ट्रेड को देखेंगे तो TREAT, ट्रेड भी बना सकते हैं, इसका बी भी बन सकता है। तीसरा हमारा क्या, रेट को देखेंगे, RAT, रेट लास्ट में दिया है, इसको भी हम बना सकते हैं। लेकिन ऑप्शन जो 4 दिया है, लाइफ, LIF, इसमें क्या है, F नहीं दी है, तो F के कारण हम क्या, लाइफ को नहीं बना सकते। यह विकल्प हमारा जो 4 है वही हमारा सही। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश भर्ती 2024 है, उससे संबंधित जितने भी पार्ट जो भी सिलेबस दिया गया है उसका वीडियो हम प्रैक्टिस सेट बाई प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, चाहे वो सामान्य ज्ञान का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो करंट अफेयर का हो। धीरे धीरे हम सारे आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। धन्यवाद।